हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 10th का त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026 में दे रहे हैं और आप लोगों का पेपर 1 जुलाई को होने जा रहा है, जो कि फर्स्ट पाली में आप लोग हिंदी का पेपर दे रहे हैं। तो हिंदी का हम लोग जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के लेकर के आ चुके हैं। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताएंगे आपके एग्जाम में 100% यही से क्वेश्चन रहेगा। तो बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देखना है बिना स्किप किए हुए, ताकि 1 जुलाई को जो पेपर होगा उस पेपर में आप जा करके पूरा में पूरा नंबर ले पाइएगा। ठीक है, देखिएगा विषय कोड आपका 101 है और देखिए 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है। इसके अलावा आगे हम लोग बात करेंगे समय वगैरह का, तो 3 घंटा का समय आपको मिलेगा। टोटल 80 नंबर का एग्जाम होगा। और अभी तक आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि अगला जो पेपर होने वाला उसका वीडियो डालेंगे तो देख पाइएगा। बिल्कुल यही से क्वेश्चन रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। यह हिंदी का पेपर है 1 जुलाई के लिए, ठीक है, क्लास 10th के लिए है। हम सभी विषय का डाल देंगे पेपर, इसलिए बोले चैनल को सब्सक्राइब करना। पीडीएफ इसका कहां से डाउनलोड करना है ये भी हम आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, जिससे नहीं जीता जा सके उसको एक शब्द में क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा जो है अजय। ऑप्शन नंबर आप लोग क्या करेंगे? बी नंबर में टिक मारेंगे। नेक्स्ट 2 नंबर की, जिसका तेज निकल गया वह खंड को एक शब्द में क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा निस्तेज। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट होगा। अगला देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बोला कायर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो कायर का हो जाएगा उल्टा निडर। ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्योति शब्द का विलोम क्या होगा? ज्योति का विलोम, तो ज्योति का विलोम जो है तम होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। और प्यारे साथियों आप लोग ये बताइएगा, बिहार के किस जिले से जिले के आप लोग रहने वाले, यानी कि आपके जिले का क्या नाम है? इस वीडियो में जरूर हमें बताइएगा। और हम सभी विषय का पेपर लेके आएंगे, संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस, मैथ, इंग्लिश सबका। ठीक है। अगला है कि जंगम शब्द का विलोम क्या होगा? तो जंगम का विलोम हो जाएगा अस्थावर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। 6 नंबर बोला पुष्प शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो बिल्कुल आप छठा का नोट करेंगे, ये आपका परसुन होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिएगा। 7 बोला सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा? तो ये हो जाएगा बागीचा। ऑप्शन 7 का ये बिल्कुल राइट है। 8 बोला घर का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका हो जाएगा गेह। ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 बोला निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? तो बिल्कुल देखिएगा, कोयला जलकर राख हो गया, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। 10 बोला निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या है? तो बिल्कुल देखिएगा, वाहिनी जो है बिल्कुल शुद्ध शब्द है। डी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 11 नंबर, पापाती लगभग कितने साल की थी? तो पापाती जो है ये लगभग आप याद रखेंगे 12 साल की थी। 11 का सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए 12 बोला मां शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा ईश्वर पाटेलिकर। 12 का बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए 13 बोला माझी के आंगन में बैठकर मंगम्मा क्या खाती थी? तो बिल्कुल याद रखिएगा पान सुपारी। ऑप्शन सी होगा। और दही वाली मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की कहानी है। दही वाली मंगम्मा क्या बेचती थी? तो मंगम्मा जो है दही बेचती थी। ठीक है। अगला देखिए 14 बोला अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जागता है, या किसने बोला? तो 14 का हो जाएगा बी नंबर, माझी का बोला गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 बोला रसूलन बाई कौन थी? तो बिल्कुल 15 का नोट कीजिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा गायिका। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 16 बोला यतीन्द्र मिश्र ने गीताकार गुरजाल कविताओं का संपादन किस नाम से किया? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यार झूला है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बोला बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो 17 का ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। 17 का ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। 18 है शहर अब भी संभावना है, किसकी रचना है? यानी कि शहर अब भी संभावना है, इसके लेखक कौन है? तो बिल्कुल आप याद रखेंगे ये हो जाएंगे अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बोला निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है? तो निबंध में लिखा क्या गया है? तो ये लिखा गया है आपका जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। 19 का ये बिल्कुल राइट होगा। 20 नंबर बोला कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो द कास्ट ऑफ इंडिया, इसको देयर मैकेनिज्म कहा जाता है। तो ये चैप्टर नंबर जो है आपका 1 जो है जाति प्रथा और श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है।
तो इसके लेखक हो जाएंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये उसी पाठ से ली गई है। तो ये जो रचना किया गया है ये किया गया है किनके द्वारा, तो ये भी भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा 21 बोला फुफेरा शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो फुफेरा का संधि विच्छेद पहले हम लोग करेंगे, ठीक ना, तो कर लीजिएगा। ये आपका जो है हो जाएगा, एक तो हो जाएगा फूफ हो जाएगा, जोर हो जाएगा एरा। ठीक है, किसका हम लोग कर रहे हैं, इसका संधि विच्छेद। तो हमें प्रत्यय पूछा, लास्ट वाला शब्द प्रत्यय होता है। ऑप्शन सी नंबर याद रखिएगा। प्रत्यय निकालने हमने आपको सिखा दिया। 22 देखिएगा पढ़ाकू शब्द में क्या प्रत्यय है, तो पढ़ाकू का संधि विच्छेद करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पढ़ हो जाएगा, जोर में बन जाएगा आकू। संधि विच्छेद करने के लिए सीख लीजिएगा। ठीक, तो देखिए लास्ट वाला शब्द आपका क्या होता है, प्रत्यय, तो आकू आपका प्रत्यय होगा। ऑप्शन बी होगा। बोर्ड परीक्षा 2027 में भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछेगा, प्रत्यय वाला समझा दिए, उपसर्ग भी समझाएंगे। ठीक, अगला है कि मानवता किस शब्द का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका यौगिक। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। 24 बोला खलिहान किस शब्द का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा तद्भव का। 24 का बी नंबर राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, तो अगला बोला गया 25 नंबर खटास किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 26 बोला निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो व्यक्तिवाचक आप नोट करेंगे, ये आपका पारी जात होगा, बी नंबर राइट होगा। 27 बोला सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो ये हो जाएगा सापिन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिएगा, तो नेक्स्ट है आपका 28 निम्न में पुल्लिंग शब्द क्या है, तो पुल्लिंग की अगर बात करेंगे तो विवाह जो है पुल्लिंग है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिएगा, तो नेक्स्ट है आपका 29 नंबर हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो इसमें टोटल सर्वनाम हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगला देख लीजिएगा, तो अगला बोला गया आपसे 30 नंबर दाल में कुछ है, तो इसमें किस सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, क्योंकि फिक्स बात नहीं कहा गया है कि दाल में कुछ है। अगला देखिएगा 31 बोला नौकर की कमीज किसकी रचना है, तो नौकर की कमीज के लेखक की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएंगे विनोद कुमार शुक्ल की। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, बोला गया 32 नंबर अभिनयों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं किसने लिखी थी, तो 32 का नोट कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा आंद्रे ब्रेता, रेने सॉ और पाल एनुआर। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अब हम पहले ना इसका पीडीएफ बताते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का। गूगल से आप लोग कैसे आंसर की डाउनलोड कर पाइएगा, तो सब लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और एग्जाम में जाके लिख दीजिएगा। तो आइए डाउनलोड पहले से करने सीखते हैं, फिर हम लोग कंटिन्यू। इसके लिए अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा। सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर .in सर्च कर लेना है। ऊपर करेंगे इस वाले वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। ऊपर करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्लास 10 का सेशन दिख रहा है, इसी में आप देखेंगे तो ये देखने को मिलेगा क्लास 10 क्वार्टरली पेपर। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हुआ। यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, इसको ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद आराम से स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे बढ़ जाना है। नीचे आएंगे तो कुछ इस प्रकार से देखिए आपको सारा चीज देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो हिंदी दिया गया है सामने क्लिक कर लिखा है, इस पर क्लिक मारिए। क्लिक मारते कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे बढ़ जाएंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए इस पैराग्राफ में ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिख जाएगा। सब्जेक्टिव का यहाँ पर देखिए डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक मारेंगे, सब्जेक्टिव आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 33 बोला पंडित बिरजू महाराज ने कंधा किससे बनवाया, ठीक है, तो कंधा उन्होंने जो बनवाया था आप याद रखेंगे बापूजी से। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट होगा। 34 बोला परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका रामविलास शर्मा का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है आपका 35 बहादुर कहां से भाग कर आया था, तो बहादुर नेपाल से भाग कर आया। ऑप्शन ए राइट होगा। 36 है बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृतियां अंकित है, तो 36 का हो जाएगा सीताराम की। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37 बोला प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। यह किस पाठ की पंक्ति है, तो 37 का बी हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 38 बोला मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, तो ये हो जाएगा मेघदूत। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। 39 बोला ललित बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और
झोपड़ी वालों की लड़ाई अक्सर में कौन जीतते हैं, यानी महल वाले के बीच लड़ाई होता है और झोपड़ी वाले के बीच, तो कौन जीतेगा, मतलब जो अमीर है वही जीतेगा, तो महल वाला जीतेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 40 बोला धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक पाठ की नायिका कौन है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा राधा, ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। सॉरी, राधा नहीं होगी बल्कि ये हो जाएंगी सीता, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। 41 बोला रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ है ये सिमरिया नामक गांव है, बेगूसराय जिला है, बिहार में जन्म हुआ, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 बोला किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे, तो बिल्कुल 42 का हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह, यानी कि 42 का ए नंबर राइट होगा। अगला देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका 43, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट है। 44 बोला जीवनानंद दास किस भाषा के संपादित कवि हैं, तो बिल्कुल देखिए ये आपका बांग्ला भाषा का होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन बोला गया है 45 नंबर, बीजाक्षर किन की रचना है, तो 45 का ऑप्शन ए होगा, अनामिका की, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। 46 बोला कि रेनन मारिया लिखे की माता का क्या नाम था, तो 46वां का डी होगा, यानी कि सोफिया, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा 47 है जी जो ना जी विसा शब्द का क्या अर्थ है, तो जी विसा शब्द का अर्थ की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा जो है जीने की लालसा, ऑप्शन ए राइट होगा। 48 बोला कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म आपको पता होना चाहिए, उनका जन्म दलित परिवार में हुआ था, ऑप्शन बी नंबर सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 49 बोला महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था, तो देखिए महात्मा गांधी का जो निधन हुआ था आप लोग याद रखिएगा, उनका निधन यानी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में कौन गोली मारा था महात्मा गांधी को, तो नाथूराम गोडसे ने मारा था। तो आप लोग जो है 49 का ए नंबर बिल्कुल याद रखिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन को देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 50 नंबर, बिस्मिल्लाह खान साहब जो है ना 49 48 में से था, ठीक है, 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे, तो बिस्मिल्लाह खान 80 बरस से प्रार्थना में जो मांगते थे ना वो मांगते थे सूर, ऑप्शन क्या होगा 50 का बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। 51 बोला कि निम्नलिखित में अशुद्ध यानी गलत शब्द क्या है, तो गलत शब्द आपका हो जाएगा सीढ़ियां, सीढ़ियां गलत लिखा गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, देश जो है ना दोष शब्द का विलोम क्या होगा, दोष का विशेषण पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा दोषित, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। 53 बोला ने शब्द का विशेषण क्या है, तो ने में जो विशेषण है ना ने ही होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा 54 नंबर बोला कि तामस का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो तामस का पर्यायवाची तामसिक होगा, डी नंबर राइट होगा। 55 बोला कि मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई, या किस वाक्य का उदाहरण होगा, तो 55 का हो जाएगा सरल वाक्य का, 55 का ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, तो बोला गया है 56 नंबर की निम्नलिखित में कौन कर्मवाच का उदाहरण है, तो कर्मवाच के उदाहरण की अगर बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा 56वां का सीता द्वारा रोटी पकाई गई, तो 56 का सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। 57 है पर्याप्त शब्द में क्या उपसर्ग है, तो उपसर्ग अभी बताते हैं। पर्याप्त का संधि विच्छेद पहले करना पड़ेगा, आपको अगर आता है तो कर लीजिएगा। तो पहले हम लोग करते हैं, जैसे कि पर्याप्त का संधि विच्छेद हो जाएगा परी अजोर में हो जाएगा जो है ना परिजोर आयाप्त, ठीक है, परिजोर जो है ना आयाप्त होगा, जो है ना आयाप्त, सॉरी परिजोर आयाप्त, आयाप्त। तो देखिए जो उपसर्ग होता है शुरू वाला शब्द उपसर्ग होता है, तो परी आपका उपसर्ग होगा, ए नंबर राइट होगा। प्रत्यय भी बताए अंत वाला शब्द। अगला देखिए इसका बताइएगा आघात में क्या उपसर्ग होगा, तो आघात का उपसर्ग हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, तो जैसे कि हम लोग निकालेंगे तो आ होगा इसका जोर में घात, तो हमें जो है उपसर्ग पूछा, शुरू वाला शब्द उपसर्ग होगा, आपका उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 59 बोला कि कुपात्र शब्द में क्या उपसर्ग है, तो कुपात्र का संधि विच्छेद करेंगे, तो जैसे कि हम लोग इसका अगर कर लेते हैं संधि विच्छेद, तो ये आपका हो जाएगा जो है आपका ये जगह कुजोल जो है आपका पात्र होगा, ठीक है, कुजोल पात्र, तो शुरू वाला शब्द उपसर्ग होता है, तो कु आपका उपसर्ग होगा, ठीक। और आपसे प्रत्यय पूछेगा तो वो भी बताए हुए हैं, और भी देख लीजिएगा, जैसे कि लुटिया में क्या प्रत्यय होगा, तो लुटिया का संधि विच्छेद पहले कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा लुट, और देखिए अत्वा में हर्षिकर लगा था इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका लुटिया जोर या, लुट जोर या। हमसे प्रत्यय पूछा, अंतिम शब्द जो है वो प्रत्यय होता है, तो यह आपका प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अगला देखिएगा
61 बोला सुमित्रानंदन पंत किस बाद के कवि हैं, तो 61 का हो जाएगा छायावाद के कवि। ए नंबर जो है बिल्कुल राइट होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 62 बोला हिरोशिमा शीर्षक पाठ के लेखक यानी रचनाकार कौन है, तो ये हो जाएंगे अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिएगा, निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं का के भी अनुवादक हैं, तो 63 का हो जाएगा आपका सी नंबर वीरेंद्र डंगवाल, ऑप्शन सी होगा। 64 बोला नेमत शब्द में का क्या अर्थ होता है, तो नेमत का अर्थ हो जाएगा ईश्वर की देन, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा, अगला जो क्वेश्चन है ये आपका बोला गया है क्वेश्चन नंबर 65, उदात शब्द का क्या अर्थ है, तो उदात का जो अर्थ होता है उन्नत होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। 66 बोला सयानाप शब्द का क्या अर्थ है, तो सयानाप का अर्थ हो जाएगा चतुराई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिएगा, अगला बोला गया 67 नंबर गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी, तो 67 का हो जाएगा बाबर से, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगला 68 नंबर की हाटक मैं देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल, यह पंक्ति किस कविता की है, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे यह जगह प्रेमघन का, ठीक है, ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 69 नंबर, हस्तलिपि किसे कहते हैं, तो हस्तलिपि जो हाथ से लिखा हुआ लेख होता है पुराने जमाने का, ठीक है, यानी कि पत्थरों पर जो लिखा जाता था, जैसे कभी भी देखते हैं बहुत सारा जगह पर पत्थरों पे नाम लिखा जाता है, तो पहले के जमाने में पत्थरों पे जो लिखा जाता था उसको क्या कहा जाता है, हस्तलिपि, हाथ से लिखे हुए चीज को हस्तलिपि कहा जाता है। तो 69 का हो जाएगा डी नंबर हाथ की लिखावट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 70 बोला कि साखी, साखी का अर्थ होता है साक्षी, इसका अर्थ क्या होगा, तो बिल्कुल नोट कीजिएगा ये हो जाएगा गवाही, ठीक है, ऑप्शन सी नंबर राइट होगा। तो हमने आपको जो है टोटल ऑब्जेक्टिव बता दिया है, तो सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव का अगला सब्जेक्टिव का अगला वीडियो आएगा, ठीक है, और डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ। तब तक के लिए बाय बाय।